तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति गंभीर है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने की चाह उनकी नजर आई। इसीलिए आज जल सुबह कड़कड़ाती ठंड में सीएम शर्मा कर रहे सिटी पार्क मानसरोवर का दौरा। फिटनेस के लिए योग, व्यायाम, कसरत जरूरी है और उसके लिए व्यवस्था भी जरूरी है। पार्क में निरीक्षण एवं वॉक करने वाले हैं। खबर आपको बता रहे हैं, कड़कड़ाती ठंड, लेकिन कड़कड़ाती ठंड के बीच भी सीएम शर्मा निकले सिटी पार्क मानसरोवर का निरीक्षण करने के लिए। बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं। रोजाना वहां पर कई लोगों की चहलकदमी होती है, लेकिन खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फिट इंडिया का भाव है, फिट इंडिया अभियान है, उसको आगे बढ़ाने की चाह है और प्रदेशवासियों को, जयपुर वासियों को एक मैसेज भी देने की चाह कि रजाई का आनंद छोड़ें और फिटनेस के लिए आप तत्पर रहें। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य जुट के। ऐश्वर्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने की चाह है और सीएम फिलहाल सिटी पार्क पहुंच गए हैं। जानकारी ऐश्वर्य, आप बताइए क्या चल रहा है अभी वहां पर? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अमूमन सुबह 6 बजे वॉकिंग शुरू कर देते हैं। अमूमन ये टाइम होता है और इसी के तहत आज उन्हें लगा कि चलो इसी बहाने शहर का एक दौरा भी हो जाए, देख लिया जाए कि साफ सफाई की व्यवस्था क्या है। और साफ सफाई व्यवस्था के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों से भी बात कर ली जाए। और उनका क्षेत्र है ये, जहाँ के लिए वो निकले हैं, वो है सिटी पार्क। सिटी पार्क के लिए रवाना हो गए हैं और अब कुछ ही देर में वो विजुअल दिखाई देंगे सिटी पार्क के, जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वॉकिंग कर रहे होंगे। और मुख्यमंत्री रोजाना नियमित तौर पर लगभग सुबह योगा और प्राणायाम भी करते हैं और योगा प्राणायाम के बाद वॉकिंग भी करते हैं। ये उनके रूटीन में शामिल है, पहले से ही रूटीन में शामिल है। तो अब हालांकि पार्क के लिए निकले हैं, लेकिन और भी कहीं औचक निरीक्षण कर सकते हैं। अभी तय नहीं है, अचानक से ही रवाना हुए हैं और किसी और स्थान पर भी रूटीन एक सामान्य तौर पर होता है कि अचानक से निकल जाते हैं। औचक तो रूटीन नहीं माना जाए, लेकिन सामान्य तौर पर कहीं भी रवाना हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल ऐश्वर्या, ये कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के प्रति उनकी गंभीरता को भी दर्शाता है और एक मैसेज भी है प्रदेशवासियों के लिए कि कड़कड़ाती ठंड में अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो कि लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि हर एक बिंदु को समझा जाए। और इतने दिन ऐश्वर्या, मेरे ख्याल में जब से रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उनका नाम अनाउंस हुआ है, उन्होंने उन बारीक चीजों को समझा है। इससे पहले नशे की लत को दूर करने का भी एक बड़ा विजन उनका नजर आया। उन्होंने गैर कानूनी जो दवाइयां हैं, ऐसी दुकानों पर बिकने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। ये काफी बुनियादी समस्याएं हैं जो समझ से और सोच से दूर रह जाती है। खासतौर पर फिटनेस की बात करते सभी हैं, लेकिन फिर निकलना और मैसेज देना एक बड़ी बात ऐश्वर्या अपने आप में हो जाती है। तस्वीरें आ रही है नजर जब वो वॉक कर रहे हैं सिटी पार्क में। देखिए, ये जो वॉकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक सामान्य तौर पर लोगों में एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि मैं आपसे कोई अलग नहीं हूँ। मैं सिटी पार्क में भी वॉकिंग कर सकता हूँ, मैं सेंट्रल पार्क में भी वॉकिंग कर सकता हूँ और मैं सामान्य तौर पर जो सामान्य नागरिक होता है वैसे ही मुझे माने। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे दायित्व प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, लेकिन मैं, जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, लेकिन पार्टी का आम कार्यकर्ता ही हूं, एक सामान्य कार्यकर्ता मुझे माने। तो ऐसा ही मैसेज प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित होकर देना चाहते हैं कि मुझे आप अपने जैसा ही सामान्य ही माने, मैं कोई खास नहीं हूं, इस तरीके का मैसेज। हालांकि धुंध है, आज अच्छी खासी धुंध दिखाई दे रही है जयपुर शहर में। जब हम लोग यहाँ से रवाना हुए थे तो अच्छी खासी धुंध यहाँ पर दिखाई दे रही थी। और जी बिल्कुल ऐश्वर्य, तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग भी नजर आ रहे हैं। ऐश्वर्य, ये लोग वहां पर रोजाना रूटीन वॉक के लिए पहुंचते हैं, काफी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। क्या ये वो लोग हैं जो रोजाना के मॉर्निंग वॉकर्स हैं या फिर जानकारी मिल गई थी कि हाँ पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? कई लोग वहां पर मुलाकातों के लिए भी पहुंचे हुए हैं। लगातार जब एंट्री की तब से मुलाकात जारी है। देखिए, मुख्यमंत्री के आने की सूचना किसी को नहीं थी। हमारे को भी इतना सा सूचना मिली थी कि हो सकता है मुख्यमंत्री यहाँ पास में जो NIC है, यहाँ पर वॉकिंग करके आए। घूमने फिरने की सूचना है, सच ऐसा नहीं थी कि सिटी पार्क में ही आ जाएंगे, कहीं सकते हैं, इस तरीके की सूचना तो थी। तो इन लोगों को भी पता नहीं था कि मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके बिल्कुल सामने होंगे, उनके साथ वॉकिंग कर रहे होंगे, ये उन लोगों को भी पता नहीं था।
ऐश्वर्य, सिटी पार्क काफी बड़ा है, पूरा एक राउंड काफी किलोमीटर का है, तो क्या मानकर चले अभी जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कड़कड़ाती ठंड के बीच, तो सीएम ये पूरा राउंड करने वाले हैं सुबह सुबह और एक मैसेज भी, और कल से लोग और ज्यादा पहुंचेंगे फिर सिटी पार्क? देखिए, अभी ये पूरा राउंड करने के मूड में ही है, क्योंकि अमूमन ये 3-4 किलोमीटर वॉकिंग तो करते ही है। तो 3-4 किलोमीटर वॉकिंग आराम से मंत्री भजनलाल शर्मा कर लेंगे और उसके बाद किसी अन्य स्थान पर ही थोड़ी देर बाद वो रवाना हो सकते हैं। एक सामान्य तौर पर या तो मानसरोवर एरिया में, सांगानेर एरिया में वॉकिंग के लिए कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिटनेस के लिए योग, व्यायाम और कसरत जरूरी है। फिट राजस्थान, हिट राजस्थान, फिट इंडिया, हिट इंडिया की संकल्पना को साकार करते हुए तस्वीरें। ऐश्वर्य, ये बताइए, क्योंकि इन तस्वीरों को विवेचित करते रहेंगे, इस पर भी बात करते रहेंगे। वो लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए वॉक कर रहे हैं, लेकिन आज दिन भर के और क्या कार्यक्रम रहेंगे ऐश्वर्य? क्योंकि हर दिन जरूरी इंपॉर्टेंट कामकाजों को निपटाते हैं वो, और सियासी कामकाज भी होंगे आज के लिए। देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की, और विशेष स्वच्छता अभियान, विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है। फिटनेस के लिए योग, व्यायाम और कसरत जरूरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वास्थ्य और अपनी फिटनेस के लिए काफी गंभीर हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, अचानक से पहुंचे हैं मानसरोवर के सिटी पार्क, और सिटी पार्क में वो वॉक कर रहे हैं। जो लोग वहां पर वॉक करने के लिए पहुंचे, उन्हें भी इस चीज का ज्ञान नहीं था, इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, और वहां पर पहुंचते रहे, वॉक कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए। तस्वीरें आप देखिए, कोहरा भी है, धुंध भी है, तेज ठंड भी है, लेकिन एक मैसेज भी है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी, और सबसे ज्यादा जरूरी शुद्ध हवा, शुद्ध वायु। सुबह सुबह की तस्वीरें, कई बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉकर्स, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सुखद है, क्योंकि जिस संकल्पना के साथ, जिस परिकल्पना के साथ सिटी पार्क का निर्माण किया गया था, वो यही बता रहा था कि लोगों को एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पर वो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं सिटी पार्क पहुंचे। इससे पहले सेंट्रल पार्क, एक बड़ा पार्क जयपुर में है, अक्सर लोग वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन एक कोने से दूसरे कोने के सेंट्रल पार्क में पहुंचना ये बेहतर हो जाता कि जब सिटी पार्क जैसी संकल्पना आई। और उसके बाद में अब सिटी पार्क के दौरे पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हैं। सीएम पहुंचे हैं अचानक से वहां पर, ये तस्वीरें समय की दिखा रहे हैं, जब अचानक से सुबह पहुंचे। और जो सहयोगी हमारी जानकारी हमें दे रहे थे ऐश्वर्य, वो बता रहे थे कि एक रूटीन प्रक्रिया उनकी है, वो रोजाना वॉक करते हैं, कई किलोमीटर की वॉक वो करते हैं, और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार को भी इसका मैसेज देते हैं। और अब क्योंकि प्रदेश की जनता उनका परिवार है, तो प्रदेश की जनता को भी मैसेज दे रहे हैं कि आप रजाई गद्दों का आनंद त्यागिए, और उसके बाद आप बाहर निकलिए, खुली हवा में जाइए, अच्छी ऑक्सीजन लीजिए और वॉक कीजिए, क्योंकि उससे आपकी सेहत अप टू डेट रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं, फिट इंडिया, योग, ये तमाम सारी चीजें जिनके जरिए अपने आप को ज्यादा हेल्दी रखा जा सकता है। और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं सिटी पार्क, मानसरोवर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की, वॉक करते जा रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकात करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए अब आगे क्या उनका कार्यक्रम रहेगा दिन का, वो भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सियासी कार्यक्रमों से इतर जनता के बीच एक बेहतरीन मैसेज पहुंचाने की कोशिश। और जब देखिए, अब बात हो रही है छवि डेवलप करने की, अब बात जब हो रही है नई कोशिशों की, राजस्थान की जनता के बीच नए मैसेज को पहुंचाने की, 2.5 साल 3 साल की उस मिथक को तोड़ने की, जिसमें था कि 2 नाम देश में मुख्यमंत्री के तौर पर अग्रसर रहे, लेकिन उन सभी के बीच भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, और राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जिम्मेदारी है उन्होंने हैंड टू हैंड अपने आप के लिए बहुत ज्यादा सक्रियता के साथ में रखी। तस्वीरें देखिए आप, भजनलाल शर्मा वॉक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पूरा जो सिटी पार्क इस समय लोगों को जब जब जानकारी लगी इस चीज की कि वहां पर सीएम पहुंच रहे हैं, इससे पहले देखिए पहुंचते होंगे, क्योंकि पहली बार के विधायक हैं, सांगानेर में उनका जो सांगानेर से विधायक है, रहते हैं मालवीय नगर के बालाजी टावर में, उनका घर जब वो मुख्यमंत्री बने नहीं थे उससे पहले, लेकिन वो रोजाना पहुंचते थे और रूटीन में उनके एक तरीके से शामिल थी ये प्रक्रिया, जिसमें हर रोज कई किलोमीटर की वॉक। और वॉक करना क्यों जरूरी है, आप और हम
अच्छे से जानते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन का पंप अपने लंग्स में अच्छे से होता है, हार्ट स्वस्थ रहता है और एक स्वस्थ शरीर का निर्माण एक मजबूत और स्वस्थ हार्ट करता है। इन सभी चीज़ों के लिए वॉक करना डेली रूटीन में लगभग आधे से 1 घंटे तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और यही बात अभी सीएम शर्मा भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वॉक कर रहे हैं, तेज ठंड है, तेज ठंड के बीच भी वॉक जब वो कर रहे हैं तो ये मानकर हम चल रहे हैं कि सीएम शर्मा जनता के बीच ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि सर्दी, गर्मी और बरसात, हालांकि आप देखिए सुविधाएं अपने शरीर के हिसाब से, लेकिन जो बेसिक एक्सक्यूजेज हैं, जो शुरुआती बहाने हैं कि ठंड लग रही है, गर्मी लग रही नहीं है, हो सकती। जनता से रूबरू भी हो रहे हैं और सिटी पार्क में वॉकिंग भी कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं ये, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 2 अलग अलग, जयपुर से सीधी तस्वीर भी और दूसरी तस्वीर जब वो पहुंचे थे। फिटनेस के लिए योग, व्यायाम और कसरत जरूरी है, ये बात सुनते सभी हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ ही लोग कर पाते हैं, लेकिन लोगों तक ये मैसेज और ज्यादा बखूबी पहुंचे। अचानक भाई साहब बगैर सूचना के निरीक्षण क्यों सिटी पार्क में स्टार्टिंग में सिटी पार्क सामान्य क्षेत्र में आता है और उसमें विकास, तो इसकी विकास के लिए उनको देखने के लिए क्या समस्या, पब्लिक से मिलने के लिए आज अचानक निकले शाहपुर प्रदेश के विकास के लिए जो भी कुछ करने के लिए स्टार्ट यहाँ सिटी पार्क से ही कर रहे हैं। यहाँ से भाई साहब कहीं और जाने अभी यहाँ से जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, अभी अचानक यहाँ है मॉर्निंग वॉक के हिसाब से। देखिए आप सुन रहे हैं भजनलाल शर्मा के साथ में जो उनके साथ पहुंचे हैं लोग, वो बातचीत कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के साथ बातचीत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि निरीक्षण भी समझिए इसे और एक रूटीन भी समझिए, क्योंकि वॉक तो रोजाना वो करते हैं। हो सकता है एक लोकेशन अलग अलग होती होगी, लेकिन आज सिटी पार्क पहुंचे क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं। औचक निरीक्षण आप इसे समझिए, क्योंकि वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर के, वहां पर फैसिलिटीज को लेकर के, वहां पर लोगों के रूटीन को देखना, लोगों को देखना वॉक करते हुए, ये तमाम सारी चीजें आज उनकी सुबह की लिस्ट में रही। और आज सुबह की शुरुआत नए साल का दूसरा दिन, नए साल के दूसरे दिन की 2024 के दूसरे दिन की शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा ने पहुंचकर सिटी पार्क में वॉक के साथ में की है। सिटी पार्क में वॉक अभी कर रहे हैं। ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी तस्वीर, एक महिला सुबह वॉक करने पहुंची, उनके साथ तस्वीरें क्लिक करा रहे हैं। सेल्फी क्लिक कराने का जो दौर है सीएम शर्मा का वो चल रहा है। फिटनेस के लिए योग, व्यायाम और कसरत जरूरी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें। जो दर्शक अभी जुड़े हैं, एक बार फिर से बता दें कि आज सीएम शर्मा कर रहे हैं फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने की एक कोशिश अपनी ओर से। हालांकि एक रूटीन है, जो लोग उन्हें जानते हैं, करीबी उन्हें बताते हैं कि रोजाना का रूटीन है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आज निकले हैं अपने ट्रैक पैंट्स और अपना ट्रैक सूट पहन के वॉक पे, उनका रूटीन है जिसमें वो रोजाना वॉक करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वॉक करते थे, जब विधायक नहीं थे तब भी वॉक करते थे, जब कार्यकर्ता और संगठन के लगातार वो कार्य करते थे तब भी वॉक करते थे। एक इंडिविजुअली उनकी दिनचर्या में ये वॉक करना शामिल है। और आज बतौर मुख्यमंत्री जब वो वॉक कर रहे हैं तो कई समस्याएं या फिर कई ऐसी अच्छी चीजें हैं जो उनके सामने आएगी, जो वो दूसरी जगह पर इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश भी करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया की देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति एक्टिव है, गंभीर है। प्रदेश की जनता को मैसेज देने की कोशिश है कि आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, वॉक कीजिए, व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपने परिवार के लिए स्वस्थ, हेल्दी और एक लंबा जीवन आप जिए, इस कामना के साथ नए साल में। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नया साल और नए साल की शुरुआत के साथ न्यू ईयर रेजोल्यूशन कई लोग लेते हैं। कई लोग अमूमन कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत हो तो 1 तारीख से करेंगे, 1 तारीख भी आ जाती है, फिर कहते हैं सोमवार से करेंगे और फिर कहते हैं नए साल से करेंगे। लेकिन इस बार वो भी मौका कुदरत ने दिया नहीं। इस बार 1 साल, सोमवार और नया साल 1 तारीख के साथ तीनों एक ही समय पर था। तो कई लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को भी पूरा करने के लिए पहुंचे। नए साल की शुरुआत उन्होंने इस प्रण के साथ की कि अपने आप को और ज्यादा फिट रखेंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अमूमन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते अपने समय को लेकर, और ऐसे में जब समय मिल पाए, खासतौर पर सिर्फ एक सुबह की वॉक से ही दिन भर स्वस्थ रहने का काम हो जाता है। और इस चीज को लेकर, इस चीज की कोशिश के साथ सीएम भजनलाल शर्मा भी संभवतः अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन जिसमें और ज्यादा फिट वो रहें
और ज़्यादा एक्टिवली वो काम कर पाए, क्योंकि अच्छी नींद, स्ट्रेस फ्री और तनाव मुक्त जीवन और साथ ही प्राणायाम ये व्यक्ति की जिंदगी को 10 साल आगे बढ़ाता है, ये ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। फिटनेस के लिए योग, व्यायाम, कसरत जरूरी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पीएम मोदी के फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने की चाह और इस चाह को लिए हुए सीएम भजनलाल शर्मा आगे बढ़ रहे हैं, सिटी पार्क का वॉक कर रहे हैं, निरीक्षण भी साथ साथ कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि नए साल की शुरुआत उन्होंने रैन बसेरों के औचक निरीक्षण के साथ की। इससे पहले अस्पताल भी पहुंचे थे और ऐसे में अस्पताल में व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया था, व्यवस्थाओं को जांचा था, देखा था और पता किया था कि क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, किस तरह से दुरुस्त किया जाना है। आज भी कहीं ना कहीं मन में ये होगा कि वॉक करते हैं और उसके बाद देखते हैं सिटी पार्क में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं और अगर कुछ नज़रों में आता है तो उसके सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जब भी तक उनका सेशन चल रहा है वॉकिंग का, संतोषजनक भाव उनके चेहरे पर नजर आ रहे हैं, खुश हैं। जो लोग पहुंचे हैं वो भी कंप्लेंट्स के साथ में नहीं, बल्कि उनके साथ मुलाकातों के लिए, तस्वीरें क्लिक कराने के लिए और उनके साथ रूबरू होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पहुंचे। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज सुबह मानसरोवर के सिटी पार्क में निकले हैं। सिटी पार्क पहुंचकर वो वॉक कर रहे हैं। देखिए इतने सारे मॉर्निंग वॉकर्स, और ये अच्छी तस्वीर है क्योंकि जो लोग घरों में हैं उन्हें इस तस्वीर का, इस लोगों की ऊर्जा का अंदाज़ा नहीं होता। अमूमन देखते हैं हम लोगों को सड़क पर वॉक करते हुए जब कहीं से गुजरते हैं, लेकिन जो लोग नियमित तौर पर वॉक करते हैं उन्हें पता है कि नियमित तौर पर वॉक करने वालों के लिए एक दिनचर्या की शुरुआत इसी चीज़ से होती है और कितना अपने आप को फिट, कितना ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं सुबह की वॉक के साथ। और ये रूटीन है, बिना अलार्म के ही लोगों की आंखें खुल जाती है। सीएम शर्मा भी उन्हीं लोगों में शामिल जो कि रोजाना रूटीन वॉक किया करते हैं। मॉर्निंग वॉकर वो अपने आप में खुद है और ऐसे में आज मानसरोवर के सिटी पार्क वो पहुंचे हैं, वॉक कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये देखिए तस्वीरें, जिस तरह से सहयोगी ऐश्वर्य कुछ देर पहले आपको जानकारी दे रहे थे कि हाँ वो रोजाना वॉक तो करते हैं, लेकिन इस चीज का कहीं ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि आज सुबह पहुंचेंगे और सिटी पार्क का निरीक्षण भी करेंगे, वॉक भी करेंगे। लेकिन लोग वहां पर जो वॉक कर रहे हैं वो भी उन्हें देखकर खुश और उत्साहित नजर आए। हमारे साथ में सहयोगी कैलाश जुड़ गए। कैलाश, काफी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं प्रदेश की जनता को जो नजर आ रही है। लगातार वॉक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, क्या जानकारी? और जी, जैसे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मानसरोवर सिटी पार्क वॉक करने, मॉर्निंग वॉक करने आए। ये उनका उचित निरीक्षण है। किसी को, किसी एजेंसी को, किसी मीडिया को बिना बताए ये सुबह 7 बजे के करीब यहाँ पहुंचे और कंटिन्यू लगातार वॉक कर रहे हैं। साथ में काफी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। पार्क में जितने भी लोग वॉक कर रहे हैं हर एक से मुलाकात कर रहे हैं, उन लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। बिल्कुल कैलाश, तस्वीरें दिखा रहे हैं, चेहरे पर संतोषजनक भाव भी नजर आ रहे हैं क्योंकि लोग भी खुश हैं उन्हें अपने बीच देखकर। इसके बाद आगे क्या जानकारी लग रही है कैलाश? क्योंकि अभी यहाँ पर संभवतः आधा राउंड उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा, कितनी देर और वॉक करने वाले हैं वहां पर? ये लगभग 3.5 किलोमीटर का जो है ट्रैक है, इस पे पूरा ये कंप्लीट करके इसके बाद सीधा ये वापस ओटीएस के लिए प्रस्थान लेंगे। पर ये पूरा कंप्लीट करेंगे और जितने भी लोग हैं मिलने वाले इस क्षेत्र के विधायक में, तो जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लोग समस्याएं सुना रहे हैं, कुछ लोग इनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। तो हर एक सिंगल पर्सन से मुलाकात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं कैलाश और लगातार लोगों को मैसेज भी देने की कोशिश तस्वीरों के माध्यम से और इस खबर को दिखाने के माध्यम से फर्स्ट इंडिया भी कर रहा है कि स्वस्थ रहना कितना जरूरी है अपने और अपने परिवार के लिए। कैलाश, और क्या जानकारी? क्योंकि बड़ी तादाद में लोग भी नजर आ रहे हैं और इससे पहले भी जब वो कहीं पर औचक तरीके से पहुंचते हैं, अचानक पहुंचते हैं, तो मन में भाव भी होता है कि जो कमियां खामियां हैं या फिर जो अच्छी
व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी देखा जाए और दूसरी जगहों पर इंप्लीमेंट किया जाए। सिटी पार्क से क्या नजारा नजर आया व्यवस्थाओं को लेकर? जिस दिन से उन्होंने शपथ ली उसके बाद इन्होंने 2-3 जगह ऐसी जहाँ औचक निरीक्षण कर लिया। जैसे एक दिन SMS हॉस्पिटल चले गए, आज सिटी पार्क मॉर्निंग वॉक, साथ में ये व्यवस्था भी देखने आ गए भाई जो पार्क है उसकी व्यवस्था कैसी क्या है। और इसके बाद ये एक बार ओजीएस जाएंगे, हो सकता है बीच में ये कहीं रुक जाए और वहाँ की जो व्यवस्था है शहर की वो भी देखने निकल पड़े। कैलाश, यहाँ से आगे बढ़कर कहाँ जाने का प्लान है? अभी जानकारी थी कि सांगनेर और मानसरोवर में कुछ जगह और वहाँ पर निरीक्षण वो कर सकते हैं, ऐसी कुछ जानकारी आप तक पहुंची अभी? और यहाँ से निकलने के बाद मानसरोवर की कुछ एक आज जगह है जहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पे ये जो व्यवस्था है आप जिस देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग। हमारे सहयोगी कैलाश हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। सहयोगी ऐश्वर्य ने भी कुछ देर पहले आपको जानकारी दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा सिटी पार्क का दौरा कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें भी। और आप देखिए 2 तस्वीरों में अंतर रोशनी का आपको नजर आएगा, क्योंकि जब वो निकले थे तब पूरी तरह से रोशनी नहीं थी। हालांकि धूप निकलने में अभी समय है, लेकिन कोहरा हट गया है और धीरे धीरे उजाला हो रहा है। दिन की शुरुआत सभी के लिए हो गई है और सुप्रभात अपने ढंग से आज सीएम ने कहा। ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ के। ऐश्वर्य, नए साल के रेजोल्यूशन को जब हम समझने की कोशिश करें तो कई लोग फिट रहने का रेजोल्यूशन लेते हैं और सीएम भजनलाल शर्मा ने आज नए साल के दूसरे दिन की शुरुआत इस मैसेज देने के जरिए की है कि फिट रहना है तो आनंद का त्याग करना होगा, रजाइयों का त्याग करना होगा और अपने घरों से निकलना होगा। वो खुद भी लगातार वॉक कर रहे हैं, रोजाना करते भी हैं। ऐश्वर्या ऐश्वर्या, आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल, आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जो सिटी पैलेस में है, सिटी पार्क में है। सिटी पार्क मानसरोवर में है और यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं। हालांकि अकेले आए थे, लेकिन एक पूरी भीड़ उनके साथ जुटती चली गई। लगातार एक पूरी भीड़ उनके साथ चल रही है, जो कि अभी यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी देख रहे हैं जो यहाँ चल रहा है अभी, उसके बारे में सोच भी रहे हैं। कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ लगातार मौजूद है। जी ऐश्वर्य, तस्वीरें तो दिखा रहे हैं ऐश्वर्य दर्शकों को, लेकिन अभी सहयोगी कैलाश जानकारी दे रहे थे कि पूरा एक 3.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है, जो राउंड है, उसे पूरा करेंगे और उसके पश्चात मानसरोवर और सांगनेर में कुछ जगह है अब जा सकते हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा, कुछ जानकारी लग पाई अभी? और जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात यही है कि चलिए ऐश्वर्य से जुड़ेंगे फिर से, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि लोगों की उपस्थिति वहां पर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जानकारी लोगों को मिल रही है कि सीएम पहुंचे हैं और उनके साथ में वॉक कर रहे हैं सिटी पार्क में, तो लोग और बढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंच रही हैं, तस्वीरें क्लिक करा रहे हैं। और ये जो खास मोमेंट है आज, जो उनके दिन की शुरुआत हुई है आज, राजस्थान के मुख्यमंत्री इतने बड़े ओहदे पर आसीन सूबे के मुखिया को अपने बीच पाकर तो उनके चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही है। भजनलाल शर्मा आज जनता के साथ सुबह की शुरुआत कर रहे हैं और सुप्रभात का जो मैसेज है आज उन्होंने अपनी ओर से जनता को इन तस्वीरों के जरिए दिया, जिसमें वो मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं जयपुर के मानसरोवर के स्थित सिटी पार्क में। तस्वीरें अगर आप अभी भी देखेंगे तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तस्वीर उनके पीछे जरा देखिए गौर से, विजिबिलिटी बहुत कम है, कोहरा है। और अभी जब वो कुछ देर पहले पहुंचे थे, लगभग 7 बजे के आसपास वो यहाँ पर एंटर हो चुके थे और 7 बजे और भी ज्यादा घना कोहरा था, अंधेरा था, लेकिन तमाम सारे हर्डल्स को दूर करते हुए ये मैसेज है कि सुबह सुबह आप पहुंचिए वॉक करने के लिए, लंग्स भी आपके फिट रहेंगे, ऑक्सीजन अच्छे से शरीर तक जाएगी, हार्ट अच्छे से काम करेगा। जो अनायास बीमारियां हो जाती है, जो अचानक से बीमारियां और जो लाइफस्टाइल की वजह से परेशानियां लोगों की जिंदगी में आ रही है, अगर रोजाना नियमित तौर पर वॉक करेंगे, अगर योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो वो समस्याएं भी नहीं होंगी। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की। पीएम नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया भाव को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम सीएम शर्मा का है और फिटनेस के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ऐसी कोई भी वर्जिश जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वाभाविक तौर पर अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर हैं, सचेत हैं, जागरूक हैं और यही अवेयरनेस वो जनता के बीच भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
कई लोगों को आपने देखा होगा, युवा है लेकिन ज़्यादा फिजिकली कुछ भी ऐसा काम जिसमें वर्जिश लग रही हो, जिसमें कुछ शरीर की एक्टिविटी हो, ऐसा करने से कतराते हैं, कई सारे एक्सक्यूज देते हैं। और कई वृद्धजन है, कई बहुत बूढ़े लोग हैं 70-80 के आसपास, उनका भी एक रूटीन होता है कि सुबह जल्दी उठकर तेज़ ठंड में भी वो अपने शूज़ पहनकर, वॉकिंग शूज़ पहनकर और उसके बाद स्पोर्ट शूज़ पहनकर वो निकलते हैं वॉक करने के लिए। ये देखिए काफ़ी सुखद तस्वीरें, क्योंकि हर आयु वर्ग के लोग मिल रहे हैं। अभी महिलाओं के साथ मुलाकात की, इससे पहले बुजुर्ग भी कुछ पहुंचे थे, कई युवा भी वहां पर पहुंचे वॉक करने के लिए। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा 2 छोटे-छोटे बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। हम 2 छोटे-छोटे बच्चे अगर पूरे गर्म कपड़ों में लिपटे हुए वॉक करने के लिए निकले हैं, और ये चीज़ तो सुनकर निकले नहीं होंगे कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, अपने पेरेंट्स, अपने घर वालों के साथ पहुंचे। देखिए उनकी मम्मी वहां पर है और मुलाकात सीएम ने की है। और ये ज़्यादा समय आज उन्होंने छोटे बच्चों के लिए दिया। छोटे छोटे बच्चे वॉक करने के लिए पहुंचे हैं अपनी मम्मी के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, उनके साथ बातचीत की। और देखिए आगे बढ़कर अब वो तस्वीरें भी क्लिक करा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की उपस्थिति है और जहाँ जहाँ महिलाएं होती है एक तरीके का सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आता है। वो कोशिश करते हैं कि कोई असुविधा नहीं हो। महिलाएं पहुंचती है प्रदेश भर से, वो कहते हैं मेरी बहनें मुझसे मुलाकात करने पहुंची है। ओटीएस में रोजाना जनता दरबार तो लगता ही है, लेकिन ये भी मौके बड़े खास हो जाते हैं मुलाकातों के। कड़कड़ाती ठंड के बीच सीएम पहुंचे हैं, वॉक कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉकर्स के साथ सीएम कर रहे हैं मुलाकात। फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता साफ तौर पर नजर आ रही है। तो देखिए तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। तस्वीरें अपने आप में कई बातें बयां कर रही है। ये बता रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर वो कितने गंभीर हैं और जनता तक न सिर्फ ऊपरी तौर पर योजनाओं का लाभ पहुंचाना, सिर्फ बातों के जरिए नहीं, बल्कि अपने जो मकसद है उनका, वो जनता के दिलों में छाप छोड़ना भी है। और जनता के दिलों में छाप छोड़ने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि आप खुद स्वयं जनता के बीच पहुंच जाइए। ऐसे जगहों का रुख कीजिए जहां पर सीधे तौर पर जनता के साथ मुलाकात होती रहे, कोई मीडिएटर बीच में ना हो। ऐसा नहीं हो कि मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए जनता को कई राउंड्स क्लियर करने पड़ रहे हैं, वहां से होना पड़ रहा है आगे जाकर के, फिर उनके पीए से, उनके अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत डायरेक्ट है लोगों की, और मुख्यमंत्री के साथ में बातचीत, मुख्यमंत्री में जनता का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ एक्सपेक्टेडली उस समय उतना ज़्यादा वृद्ध हो जाएगा जब लोग ये कह पाएंगे कि हमारे क्षेत्र के विधायक नहीं, हमारे क्षेत्र के मंत्री नहीं, बल्कि हमारे क्षेत्र से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और कोई समस्या है तो चलिए डायरेक्ट उन्हें फ़ोन लगाते हैं और देखते हैं निस्तारण कितना जल्दी किया जाता है, क्योंकि निस्तारण संभवतः जल्दी हर बार सीएम भजनलाल शर्मा करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोगों से और मुलाकात के लिए पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। देखिए तस्वीरें, संभवतः विवाह निमंत्रण, किसी को जानकारी जब लगी कि वहां पर सीएम पहुंच रहे हैं तो विवाह निमंत्रण सौंपा गया है, उसे भी सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया है। और अब प्रधानमंत्री की हिट इंडिया, फिट इंडिया की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए उसी के तर्ज पर फिट राजस्थान, हिट राजस्थान भी कैसे रहे, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। लगभग आधे घंटे का समय हो चुका है वॉक करते हुए, और लगातार आगे बढ़कर वॉक भी कर रहे हैं सीएम शर्मा। इसलिए कड़कड़ाती ठंड में सीएम शर्मा वॉक कर रहे हैं, फिटनेस के लिए योग कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, जरूरी है। और देखिए जैसे जैसे दिन खुल रहा है, जैसे वैसे विजिबिलिटी अब नजर आ रही है, क्योंकि सुबह जब पहुंचे तो और ज्यादा घना कोहरा था, अंधेरा उस समय था, लेकिन अब रोशनी होने लगी है और लोग ज्यादा बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। अब तक लोगों तक जानकारी भी पहुंच गई होगी खबरों के माध्यम से कि वहां पर सीएम वॉक कर रहे हैं, तो और ज्यादा बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ऐश्वर्या हमारे साथ जुट के। ऐश्वर्या, लगातार लगभग आधे घंटे का समय हो गया है, सीएम वॉक कर रहे हैं, अब क्या जानकारी और लग रही है ऐश्वर्या इसके बाद? देखिए सर्दी जो है वो शिद्दत से पड़ रही है और प्रचंड सर्दी है, और आज कोहरा भी है, धुंध भी है, और इस धुंध में अमूमन वो अपने ओटीएस में जो स्थान है वहीं पर वॉकिंग करते हैं, लेकिन आज अचानक से वो निकल गए। सुबह
इसका उद्देश्य जो है मुख्यमंत्री का यही है कि एक बार फिट इंडिया प्रधानमंत्री का तो आह्वान है ही, जिसके तहत सारे भाजपा के नेता अमूमन वॉकिंग जारी रखते हैं, लेकिन इनका यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो यही है कि वो यहाँ पर सामान्य तौर से सभी जन से बात करें और बात करते हुए उनसे फीडबैक भी लें, और जो लोकल लोग हैं यहाँ के जिनसे मिल नहीं पाते उनके बीच आज खुद आ गए। और एक सामान्य जन नहीं आ पाता, कई बार व्यस्तता होती है शहर में, तो सामान्य जन से भी बातचीत हो जाएगी कि फीडबैक भी ले लेंगे। और मुझे लगता है इस पार्क की खूबसूरती देख के यहाँ के सारे लोग ही प्रभावित हैं, क्योंकि ये पार्क अपने आप में एक अनूठा और सुंदरतम पार्कों में से एक माना जाता है जी। तो और भी सुझाव लेना चाहेंगे कि पार्क में क्या कुछ बेहतर हो सकता है। इनके प्रयास रहेंगे कि पार्क में बेहतर से बेहतर देखा जाए और बेहतर सुधार किया जाए, बस इसी पर इनका फोकस भी रहेगा। और आप देख पा रहे हैं कि भीड़ जो है वो उनके साथ एक बड़ी भीड़ जुड़ गई है। पुलिस भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि भाई इतनी सारी भीड़ अचानक से सीएम के पीछे कैसे आ गई। बिल्कुल ऐश्वर्या, और भीड़ इसलिए आ गई क्योंकि लोगों को खबरों के जरिए और बीच बीच में जब जानकारियां लगती रही, पहले जो सुबह लोग मौजूद थे वहां पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तब तो उनके साथ मुलाकात उनकी स्वाभाविक तौर पर होना ही था, क्योंकि वहां से सेम ट्रैक पर वॉक कर रहे थे। लेकिन अब लोगों तक जब जानकारी पहुंच रही है ऐश्वर्या, और बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं इसमें, हर वर्ग के लोगों का उत्साह हम देख रहे हैं ऐश्वर्या, यानी कि एक सुखद तस्वीरें हैं राजस्थान के लिहाज से। राजस्थान अवेयर है अपनी हेल्थ को लेकर के, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर महिलाओं से लेकर हर एक एज वर्ग हमने देखा आज वहां पर वॉक करते हुए। एक रियलिटी चेक भी है कि बातें किया जाना और वाकई में अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, और राजस्थान खासतौर पर जयपुर इसमें अग्रसर है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको दो अलग अलग, लगभग आधे घंटे से ज्यादा का समय ऑलमोस्ट बीत चुका है और लगातार वॉक कर रहे हैं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा।